तो पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। अब आपको अलग अलग राज्यों से लगातार ताज़ा अपडेट दिखाते हैं कि गर्मी किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश बने हुए हैं, दिल्ली से पल्लवी हमारे साथ बनी हुई है, जयपुर से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ श्रीनगर से आसिफ सुआफ हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे तो लगातार हम आपको एक एक राज्यों की अपडेट दिखाएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी का असर दिल्ली में पड़ रहा है वैसा ही असर चंडीगढ़ में भी पड़ रहा है। जी हां, गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है। चंडीगढ़ में पारा का सितम देखने को मिल रहा है। लोग घूमने फिरने के लिए जैसे ही निकलते हैं उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना के बाद अब गर्मी की वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगातार ही पारा बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक, जहां पर पूरी तरह चहल पहल होती थी, लेकिन सूरज की तपश और गर्मी ने जहां पर जो आम जन जीवन है उसको बेहाल किया हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बोटिंग के लिए जहां पर भरा हुआ होता था लेक का ये एरिया, लेकिन आपको इक्का दुक्का ही बोटिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी पूरी तरह भरा हुआ होता था ये सारा सैलानियों के लिए, क्योंकि छुट्टियों का दिन है और छुट्टियों के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी। फिलहाल कुछ लोग हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से छांव में बैठे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और बच्चों के लिए गर्मी का मौसम नुकसानदायक होता है। और इसी कारण जो चंडीगढ़ घूमने आए हुए सैलानी हैं, कहीं ना कहीं जो छाया का उपयोग किया जा रहा है, छांव में बैठा जा रहा है कि गर्मी ना बच्चों को लग जाए और सुख शांति के साथ अपने घर को जा सके। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रीश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। और चलिए अब ताजा अपडेट के लिए सीधा ही रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीश हमारे साथ बने हुए। विशाल, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। सुखना लेक, जब भी गर्मियां आती हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन अभी देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान। गर्मी का प्रचंड प्रहार यानी चंडीगढ़ पर काफी ज्यादा पड़ा है। तो देखिए, गर्मी का प्रचंड प्रभाव भी पड़ा है और गर्मी के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी अब धीमी हो गई है। सड़कों के ऊपर खाली सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ मुख्यमंत्री आवास, जहाँ पर हर समय चहल पहल होती थी, लेकिन गर्मी के चलते आपको पूरी तरह जो सड़क है खाली हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ इक्का दुक्का साइकिल या कारें जा रही हैं और जहाँ पे काफी भारी ट्रैफिक होता है। लेकिन यदि चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में इस समय जो टेम्परेचर है वो 39 है। और इसी तरह यदि शिमला की बात की जाए तो शिमला में भी 23 डिग्री तक टेम्परेचर जा पहुंचा है और अमृतसर में 41 डिग्री टेम्परेचर जा पहुंचा है। और पंजाब में लोग काफी परेशानी की हालात में भी हैं, क्योंकि पंजाब में जो बिजली के अनशेड्यूल कटों का सहारा लेना पड़ रहा है बिजली बोर्ड को। और सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, हर समय बड़े बड़े पावर कट लगाए जा रहे हैं। और इसी के चलते ही आज पीएसपीसीएल जो बिजली बोर्ड का एक अदारा है उसने अपील की है कि आने वाले 3 दिनों में जो आप अपने घरों में या दफ्तरों में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों में एसी का यूज करते हैं वो ना करें या उनको कम किया जाए, जिससे बिजली की बचत की जाए। और अभी तक 14,500 मेगावाट बिजली की डिमांड जा पहुंची है, क्योंकि इस समय किसान खेत में धान की बुआई भी कर रहे हैं और उसी के चलते सरकार ने इनको 8 घंटे बिजली देने का वादा किया हुआ है। और बिजली के मुद्दे के ऊपर ही राजनीति भी पूरी तरह गरमाई हुई है और इसी को बुलाने के चक्कर में चाहे वो आम आदमी पार्टी है या श्रोमणी अकाली दल ने कल ऐलान कर दिया है कि हर एक बिजली दफ्तर के बाहर, क्योंकि प्रचंड गर्मी के कारण लोग, बच्चे, बूढ़े या जवान, हर एक वो व्यक्ति परेशानी के हालात से गुजर रहा है। रात को बिजली नहीं आती और लोग अपनी छतों के ऊपर या सड़कों के ऊपर गुजारा करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं बिजली उनको मिल जाए, लेकिन बिजली बिल्कुल विशाल, समझ सकते हैं एक तरफ 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से पंजाब में अगर बिजली की किल्लत है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां वहां पर आम आदमी को उठानी पड़ रही है। चिलचिलाती गर्मी में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। इस बीच पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन ने
लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। पावर कॉर्पोरेशन ने अपील की है कि लोग एसी कम चलाएं। उधर अकाली दल ने बिजली कटौती को बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बिजली बोर्ड के दफ्तर के आगे धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने लंबी बिजली कट खत्म नहीं किए तो राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। विशाल अग्रीश हमारे साथ बने हुए। विशाल, एक तरफ गर्मी का पारा ऊपर चढ़ रहा है, दूसरी तरफ सियासी पारा भी ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। बिजली का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है क्योंकि गर्मी का प्रचंड प्रहार पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रचंड प्रभाव भी दिखाई दे रहा है और राजनीति का प्रचंड प्रभाव भी गर्मी के कारण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह श्रोमणी अकाली दल द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में 1 घंटा बिजली नहीं जाती थी और बिजली पूरी तरह सरप्लस कर दी गई थी, लोगों को सस्ती बिजली भी मिलती थी। लेकिन आज के दौर में लोगों को बड़े बड़े पावर कट दिए जा रहे हैं और इसी के चलते ही कल श्रोमणी अकाली दल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब के जो बिजली बोर्ड के ऑफिस है उनका घेराव किया जाएगा, वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यदि सरकार ने फिर भी इन कटों को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में मंत्रियों और विधायकों का घेराव कर दिया जाएगा, बिजली बोर्ड के ऑफिसर्स का घेराव किया जाएगा। तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि एक तरफ गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, गर्मी का पारा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ पंजाब में सियासी पारा भी लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, इसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू में बुधवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन महसूस किया गया। यहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा लगातार बढ़ रहा है, आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे लोग नदियों में नहा रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। यहाँ पर आप देखिए बच्चे भी हैं, यहाँ पर युवा भी हैं जो कि इस कोशिश में है कि उन्हें इस गर्मी से कुछ निजात मिले और उसी के चलते वो यहाँ पर नहा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे पारा जो है वो बढ़ रहा है, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखिए कैसे इस नदी में नहा रहे हैं। आपको बता दें कि ये चिनाब दरिया का पानी है जो कि इस नहर में आ रहा है, बेहद ज्यादा ठंडा पानी है ये और इसी ठंडे पानी में ये लोग नहा रहे हैं ताकि कुछ राहत जो है भीषण गर्मी से मिल सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। तो सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का जो है वो सितम देखने को मिल रहा है। आसिफ सुहाव श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, दिल्ली में तो गर्मी का समझ सकते हैं कि गर्मी का जो पारा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन श्रीनगर, जम्मू में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अपने आप में हैरान करने वाली बात है ये। जी बिल्कुल, ना केवल जम्मू बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में गर्मी का काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां तक कि सबसे ज्यादा ठंडा इलाका माने जाने वाला कारगिल और द्रास भी इन दिनों गर्मी से जूझ रहा है। बीती रात कारगिल में 31 डिग्री जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और द्रास जो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है, साइबेरिया के बाद सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, वहां पर भी 24 डिग्री कल जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी गर्मी का असर पूरे जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें लोगों को हो रही है वो जम्मू में है। वहां पर बीती रात जो है गर्मी का इस सीजन का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बन गया 42.9 डिग्री पे और पिछले दिनों यहां पर भी बिजली को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो गई थी और पावर कट्स के चलते लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार सरकार को उसमें मध्यस्थता करनी पड़ी और बिजली विभाग के कई जो अधिकारी है उन्हें सस्पेंड किया गया। उसके बाद वहां पर बिजली बहाल हो गई, क्योंकि इस तरह की गर्मी में लोग एसी, फैन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचने के लिए। हालांकि बाहर जो नदी नाले हैं उसमें भी नहा के गर्मी को दूर करने की कोशिश होती है, लेकिन क्योंकि अधिकतर लोगों का समय घरों या ऑफिस में बीतता है, वहां पर बिजली की काफी ज्यादा जरूरत होती है इस गर्मी के
मौसम में। ऐसे में वहां पर बिजली के चलते थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, लेकिन सरकार को वहां पर जो है सामने आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। श्रीनगर में भी यहाँ पर गर्मी लगातार पड़ रही है। बीती रात यहाँ पर भी 33 डिग्री के करीब। ठीक है आसिफ, साफ तौर से हम समझ सकते हैं कि मैदानी इलाकों के लोगों को तो आदत होती है गर्मी की, लेकिन जब श्रीनगर में, जम्मू में गर्मी पड़े तो उनकी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल वहां पे महसूस हो सकता है। रुक करते हैं राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि पहले कोरोना की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे थे और अब गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन गुजारा करने के लिए घरों से निकलना ही पड़ रहा है। जुलाई का पहला हफ्ता शुरू हो गया और राजस्थान में मानसून का कोई अता पता नहीं। आमतौर पर देखा जाए तो जुलाई आने के साथ ही राजस्थान में मानसून भी आ जाता है और मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। कहने के लिए इस बार बांसवाड़ा तक मानसून पहुंच चुका है, लेकिन भीषण गर्मी का आलम यहां पर इस कदर है कि अब से अभी भी राजस्थान के कई जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, जबकि इस महीने में इस तरह का टेम्परेचर नहीं आता है। लोगों को इंतज़ार है मानसून का, लेकिन भीषण गर्मी से लोग अपने आप को राहत देने के लिए काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ एक जूस की दुकान है, लोग भी आए हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आए हैं। भाई साहब, गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल महसूस हो रहा है अच्छे से। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई इस बार। यस सर। तो कैसे आप अपने आप को तो सुरक्षित रख के निकल रहे हैं यहाँ? तो यहाँ जी तो पानी वानी साथ रखते हैं या नहीं, या इधर उधर रखते हैं ना साथ में। ठीक है, तो ये है नज़ारा। मास्क ने काफ़ी लोगों को सुरक्षा दी है, लेकिन ये देखिए सर पे गमछा, कपड़ा जो भी मिला वो लोग लगा रहे हैं। फिलहाल तो राजस्थान के सभी जिलों में यही हालत है और रेगिस्तानी इलाकों में तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर इस धूप के कारण मिट्टी वैसे ही गर्म हो जाती है। यानी सर से धूप का सर पर वो तो पड़ता ही है, साथ में मिट्टी के गर्म के कारण पाँव से भी के आसपास भी तपिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों को ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब इंतज़ार है जुलाई का महीना आ गया, मानसून जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि वैसे भी बांसवाड़ा में मानसून के पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव कब होगा, कब राजस्थान के सब जिलों में बारिश होगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और सीधा रुक करते हैं जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवत्सन, आपकी रिपोर्ट देख रहा था, बहुत ज्यादा इंतजार है जयपुर वासियों को मानसून का, बारिश का, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा सितम ढा रही है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि राजस्थान में साइक्लोन तो आ गया, लेकिन साइक्लोन फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ। बांसवाड़ा, अजमेर वगैरह जैसे कुछ इलाकों में वहाँ पर बारिश हुई है। अब लोग राहत के लिए पेड़ के नीचे जो दुकानें हैं, जहाँ पर जिनको जो जगह मिली है वहाँ पर बैठे हुए हैं। गाड़ियाँ भी आपको खड़ी मिल जाएगी छाया में, क्योंकि धूप में खड़ा होना शायद और भी ज़्यादा इन लोगों को परेशान कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार दो बार जो साइक्लोन आया था, जो समुद्री चक्रवात आया था, उसके चलते जून महीने में 6% एक्सेस बारिश हुई थी। उसके बाद मानसून एक हफ्ते जल्दी आ गया था बांसवाड़ा में और उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान के सभी जिलों में झमाझम बारिश होगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इतनी जल्दी। यानी कि करीब 7 दिन पहले जो मानसून आया, उसका फायदा राजस्थान के लोगों को अब तक तो नहीं मिल पाया है, जिसके चलते जितने भी इस जल स्रोत है, चाहे वो बांध है, तालाब है, उनमें पानी की फिलहाल तो कमी है। इंतजार किया जा रहा है। साफ तौर से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, चाहे जयपुर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, हर जगह गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और ऊपर से बिजली के कट भी लग रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देश की राजधानी दिल्ली का हाल जानेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।